एक समय की बात है। गौतम बुद्ध वन के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक गड्ढा खोद रहा था। गौतम बुद्ध वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो गड्ढा खोद रहा था। तभी उस व्यक्ति को गड्ढा खोदते खोदते एक कलश मिला। उस कलश में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उस व्यक्ति ने हीरे जवाहरात से भरे हुए उस कलश को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह बेशुमार धन दौलत प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरे जवाहरात आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे लिए यह धन दौलत है, लेकिन मेरी नज़र में यह जहर के समान है, क्योंकि बिना मेहनत की प्राप्त की हुई धन दौलत जहर के समान होती है। इतना सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से नाराज होकर उस कलश को लेकर चला जाता है। उस व्यक्ति ने बाजार में सभी हीरे जवाहरात बेचकर बंगला, गाड़ी और बहुत सारी संपत्ति खरीद ली और गरीब से करोड़पति बन गया। थोड़े ही दिनों में किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से उस व्यक्ति की शिकायत कर दी और बोला, महाराज, जमीन में दबा धन राजकोष का होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने धन दौलत को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करके राजद्रोह किया है और ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। यह सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और राज दरबार में बुलवाया गया तो राजा ने उस व्यक्ति से उस कलश को जमा करने के लिए बोला। राजा के सामने आकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने सब कुछ उगल दिया कि मैं सभी हीरे जवाहरात बाजार में बेचकर संपत्ति खरीद ली है। यह सब सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करके तुमने हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काफ़ी दिनों बाद वह राजा जेल में कैदियों के निरीक्षण के लिए गया। तभी उस व्यक्ति ने राजा से अपनी सज़ा माफ़ करने के लिए आग्रह किया और कहा, महाराज, जब मुझे यह कलश जमीन में गड्ढा खोदते समय मिला तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर मौजूद थे। भगवान गौतम बुद्ध ने मुझसे कहा था कि इसमें धन दौलत नहीं, जहर भरा हुआ है, लेकिन उनकी यह बात ना मानकर मैंने उनका अपमान किया है और आज जेल में रहकर मुझे यह एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त धन दौलत जहर के समान ही तो होता है। इसलिए मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान अपने राज्य में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास लाया गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, भगवान, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि कलश में सही में जहर भरा हुआ था, जिनके कारण मुझे अपने परिवार सहित जेल जाना पड़ा। भगवान गौतम बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से मेहनत से प्राप्त धन से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। भगवान गौतम बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से मेहनत से प्राप्त धन से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बिना मेहनत के हासिल हुआ धन हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन विष के समान होता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ धन हमारे खून पसीने का धन होता है, उसकी कीमत हमें पता होती है, इसलिए हम उस धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। वहीं बिना मेहनत से कमाए हुए धन की
हमें कीमत पता नहीं होती है और उस धन को हम गलत तरीके से खर्च करने लगते हैं और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।